खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर नजीबाबाद से। शिवरात्रि और मुहर्रम को लेकर थाने में अमन कमेटी की मीटिंग आयोजित। नजीबाबाद शहर अमन पसंदों का शहर है। अमन चैन को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। शिवरात्रि और मुहर्रम को लेकर थाने में आयोजित अमन कमेटी की मीटिंग में ग्राम प्रधानी, मुहर्रम अखाड़ों के खलीफाओं, धर्म गुरुओं और नगर के सम्मानित लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में त्योहारों को लेकर आने वाली समस्याओं से पुलिस को अवगत कराया। सीईओ नीतीश कुमार ने कहा कि त्योहारों पर कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक त्योहार मनाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको हल किया जाएगा। सड़क के गड्ढों और बिजली तारों की समस्याओं को हल कराया जाएगा। उन्होंने ताजियों को ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाने पर जोर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह सोलंकी ने कहा कि मीटिंग में जो समस्याएं आई हैं उनका समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि पर जो भी कैंप भंडारों के लगेंगे उनमें सीसी कैमरे ज़रूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि मोहल्ले में जाकर सम्मानित लोगों से वार्ता कर मुहर्रम के जुलूस को अमन चैन के साथ निकलवाएंगे। ईशम सिंह के संचालन में आयोजित मीटिंग को प्रधान संघ के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, राजवीर सिंह, महबूब मलिक, डॉक्टर आफ्ताब नुमानी, कसीम एडवोकेट, वासिद, शहजाद मलिक, शाकिर शालू, खुर्शीद, धूम सिंह, इंदू देवी, सुखविंदर सिंह, मोहम्मद हाशिम, इरफान अंसारी आदि ने संबोधित किया। बिजनौर दस्तक के लिए शाकिर शालू के साथ शहजाद नुमानी की रिपोर्ट। थाना प्रांगण में आगामी पर्व मुहर्रम को लेकर और कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग आहूत की गई है। आप सभी थाना क्षेत्र के सम्राट व्यक्ति, पत्रकार बंधु, ताजिएदारान, कांवड़ के संचालक लोग और सभी सम्मानित व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सब विदित हैं और जानकारी में है कि बहुत जल्दी 7 तारीख में 7 जुलाई को मुहर्रम का ये पर्व लगभग है। 7 में 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वो चांद के ऊपर होगा। जी। वो सब लोगों से मशवरा करके जैसे भी आदेश निर्देश होंगे उस हिसाब से उसे निर्धारित किया जाएगा। इसमें मुख्य चीज मुझे ये कहनी है कि हमको पता है कि कहाँ कितना बड़ा ताजिया रखा जाना है। जो ताजिया रखने वाले लोग हैं वो एक अपनी कमेटी लिखा पढ़ी में बना लें, उनके सदस्य हों, उनके मोबाइल नंबर सहित। अच्छे लोग, सम्राट लोग रखें, अपने गमछा या रिबन टाइप का होता है उसे लगा के रखें, जो आप लोगों की वो विशेष पहचान रहे। भीड़ में आप अलग से दिखें कि ये हमारे अपने कमेटी के लोग हैं। जब बना रहे हैं तो उस बनाते समय उसको इतनी मजबूती से बनाएं कि ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई गांठ खुल जाए, कोई उसमें से चीज निकल जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। कमेटी जब बना लेगी और ताजिया को उठा के लोग लेके चलेंगे, किस रास्ते से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, मैं हर गांव का, हर मोहल्ले का भ्रमण करूंगा। आप मेरे साथ रहेंगे और गांव के सम्राट व्यक्ति, प्रधान हो गए, पूर्व प्रधान हो गए, कोटेदार हो गए, चौकीदार हो गए और जितने भी हमारे सम्राट व्यक्ति हैं सब लोग साथ लेके उस रूट को देखेंगे। कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं कोई तार तो नहीं है, कहां से हमको हटवाने की आवश्यकता पड़ेगी और अन्य कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जिसको हमको ध्यान देना चाहिए। तो इन सभी समस्याओं को आप अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में अपनी डायरी में नोट करके रख लें। और उनको अभी हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो रास्ता और बिजली के तार ना देख पाए हो, तो एक बार आज यहाँ से जब जाएंगे तो आज और कल 2 दिन में आराम से आप देखिए। फिर कल शाम से हम लोग आराम से आपके यहाँ पर घूमेंगे और देखेंगे और आप नोट करके बताएंगे कि ये समस्याएं हैं। इस दौरान कहीं जैसे रास्ते में छज्जे पड़ेंगे, जब वहाँ अखाड़ा खेलते हैं तो कुछ बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी लोग छज्जे पे आ जाते हैं। ऐसे जर्जर मकानों का ध्यान रखें जो पुराने हो गए हैं, जो लोड लेने की स्थिति में नहीं है। उन जगह से उनको पीछे की तरफ हटवाया जाए और पहले से ही वहां की जो सीढ़ी है वो प्रतिबंधित कर दी जाए कि भाई इस पर कोई ना चढ़े। छज्जा कमजोर है,
गिर सकता है, लिख भी देंगे, वहाँ पर एक पोस्टर भी चस्पा कर देंगे। तो इससे क्या है कि एक कोई जो अनहोनी होनी वो होने से बच जाए। फिर उसके बाद हमारी आती है मोहल्ले में, गांव में, मोहल्ले में मैं मीटिंग भी करूंगा। मुहर्रम का जो जुलूस है ये वास्तव में तो ये बड़े दुख का विषय है, जी सही है, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसे हुड़दंग के रूप में ले रहे हैं। तो आप और हम क्षेत्राधिकारी महोदय और सम्राट व्यक्ति लोग वहाँ गांव में मीटिंग करेंगे, अपने नौजवान जो साथी हैं उनको अच्छी तरह से बखूबी बताएंगे कि ये क्या पर्व है और इसमें हुड़दंग नहीं करना है। सही। और जैसे बड़े लोग, सीनियर लोग बताएंगे उसी हिसाब से विधिवत आगे बढ़ा जाएगा और निकला जाएगा। उसमें जो कोई खुराफाती, ऐसा नहीं है कि सारे गांव वाले या सारे मोहल्ले वाले एक जैसे बढ़िया हो गए। कुछ अपराधी किस्म के लोग या खुराफाती तत्व ये भी हो सकते हैं कि इस बहाने कोई किसी से दुश्मनी निकाले। ऐसे लोगों को आप और हम और हमारी कमेटी ये चिन्हित करके रखेगी कि साहब फला आदमी है, ये खुराफात कर सकता है, वो अपनी दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी को आज निकाल सकता है, भीड़ में निकाल सकता है। जी। उठाने के नाम पर हो गया या चलने के अखाड़ा खेलने के नाम पर हो गया। तो ऐसे लोगों का चिन्हीकरण मैंने मांगा है, दरोगा जी लोगों को बता दिया है, आपसे वो नाम लेंगे। और नाम कैसे लेंगे, आपका नाम कहीं नहीं आएगा या अन्य किसी का भी नाम बिल्कुल उजागर नहीं होगा। ये हमारी और आपकी टॉप सीक्रेट बात रहेगी, कॉन्फिडेंशियल बात होगी। ठीक है ये बात? बहुत अच्छी बात। इसके बाद जब ताजिया जहाँ दफन करेंगे वहाँ करबला में, वहाँ देख लेंगे क्या साफ सफाई है, क्या गड्ढे हैं, गड्ढे किस प्रकार के हैं, उनमें पानी तो नहीं भरा है। एक दो जगह मैंने दुर्घटनाएं देखी हैं कि जहाँ करबला में गए वहाँ गहरे खड्डे थे, तो बच्चे जो खेलते रहते हैं वो खेल खेल में चले जाते हैं और पता नहीं लग पाता है। तो ऐसी जगह पर हम लोग देख लेंगे ज़्यादा पानी ना भरे, और यदि पानी भरा हुआ भी है तो उन स्थानों पर बच्चों को जाने से हम लोग रोकेंगे और पानी का व्यवस्थापन करेंगे। इस बात के लिए ग्राम प्रधान और हम सब लोग पहले से तैयारी कर लेंगे। बिजली के तारों के संबंध में जहां से जो ताजिया निकलेगा उसके अलम निकलेंगे, उनको निकालने के लिए कहां से लाइनें खुली जाती हैं, खोलने के बाद ये भी सुनिश्चित करेंगे कि थोड़ा बच्चे हैं परेशान होंगे, इतनी ही जगह से लाइनें खुलें जहां से आवश्यक हो, और वो जल्दी उसी प्रकार से लग जाए जैसे जुलूस खत्म तो तुरंत लाइन चालू, पता लगी पूरी रात लाइन जुड़े नहीं। तो ये सब लोग, मेरा नंबर, आपका मेरे पास नंबर, ये एक दूसरे के, हम लोग अब लगातार तभी तक एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। बिजली विभाग से मैंने बुलवाए थे, अभी देख लेंगे आए हैं ठीक है, नहीं तो उनको बुलवा के उनको भी गांव में ले जाके कहां से लाइन खुली है वो सब चीज उनको विधिवत बताया जाएगा। रोड के बारे में बात होगी है, जहां रोड खराब है पीडब्ल्यूडी वालों से पत्राचार करके भी, और खास तौर पे बहुत ही ऐसे हथियार, ऐसे चीज़ों का प्रदर्शन ना करें जिससे खेलते समय चोट लग जाए। और फिर ऐसे समय में होता क्या है कि वहाँ तो सीसीटीवी ऐसा कुछ होता नहीं, संभव हो रात का समय भी होता है, फिर पता लगता है उसी में किसी विरोधी कहेंगे फलाने ने मार दिया। हाँ, ऐसा भी होता है, हो जाता है नहीं। तो ये जिम्मेदारी है कि ऐसे चीज़ों करते समय ये ध्यान रखा जाए कि ऐसे हथियारों का प्रयोग, ऐसे चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए जिससे चोट लगे, पता लगे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पाए। तो इसका ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे अवैध हथियार, ऐसे अवैध चीज़ों का प्रयोग मत करिए जिससे समस्या उत्पन्न हो। ताजिए के बारे में हो गया है। तीसरा ये कि जो परंपरागत रूप से ताजिए निकलते रहे हैं उसको लेकर के वो वैसे ही निकलेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, कोई नए सिरे से आप कोई ताजिया निकालना चाहेंगे उसके लिए, तो उसके लिए अभी कोई परमिशन नहीं है, कोई आपको परमिशन नहीं मिलेगी, वो नहीं हो पाएगा। तो इसको देख लें, जो इंस्पेक्टर साहब देख लीजिएगा, जो परंपरागत रूप से है वो परंपरागत रूप से ताजिए निकलेंगे, परंपरागत मार्ग पर निकलेंगे, नए परंपराओं का कोई भी निर्वहन नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया आपका उसका। लेकिन कांवड़ को लेकर के है, कांवड़ को लेकर के भी हमारे इंस्पेक्टर साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया है। इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ना है,
ये ढाबे होटल और वो वाले आए हुए हैं, मीट की दुकान वाले भी आए। चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपके लोगों के माध्यम से, अगर जुड़े होंगे तो बता दीजिएगा। एक तो जो ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, ये अपने यहाँ अपनी रेट लिस्ट बना लेंगे, उसको सामने चस्पा भी कर देंगे रेट लिस्ट को, क्योंकि ऐसा ना हो कि रेट लिस्ट ना लगी हो तो उसके बाद ये समस्या आए कि हमारा पनीर तो लिखा था 50 रुपये में और दे रहे हैं 70 रुपये में, वहाँ वाला तो ऐसे देता है। तो ये चीज़ ना हो, सभी लोग अपने माध्यम से ये कर लें कि रेट लिस्ट जरूर लगी होनी चाहिए। दूसरा, होटलों पे ढाबों पे साफ़ सफाई की व्यवस्था जरूर हो, वहाँ पे हो सके तो सीसीटीवी लगवा लें, क्योंकि कोई विवाद की स्थिति पर होगी तो सबसे बढ़िया माध्यम आज के समय में सीसीटीवी है आपकी बचत के लिए। हमारे कार्रवाई को भी मतलब करवाने के लिए हम जो कार्रवाई करें तो वो भी सही हो, तो उसके लिए ये रहे कि आपकी सीसीटीवी लगी हुई है, तो उससे सबको आसानी हो जाएगी। तीसरा ये है कि देखिए, जैसे जो जिसकी दुकान है, मान लीजिए भाई की दुकान हमने ईसम जी की दुकान है और चला रहे हैं, ये क्या नाम है, हाँ चला रहे हैं, तो ये ऐसा ना हो जिसकी दुकान है वो दुकान पे उसका ही नाम लिखा हो, ऐसा ना हो कि दुकान को लेकर के कुछ दुविधा उत्पन्न हो। दूसरा, उस पर जो आजकल हर आदमी यूपीआई पेमेंट भी करता है, तो यूपीआई पेमेंट पे भी तमाम तरीके के नाम और ये सब आते हैं, तो ऐसा ना हो कि दुविधा उत्पन्न हो, भैया हमने तो ये समझ के यहाँ दुकान पे गए, फलाने निकल गए। तो ये मेरा विशेष आप सबसे अपील है कि दुकानों पे जो आपके नाम है वही लिखे रहें, जो लिखे, जिसका मन होगा आएगा, जिसका मन होगा नहीं आएगा। मतलब कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, इसको लेकर के आप लोग बने रहे, कोई भ्रम की स्थिति ना बनने पाए जिससे कोई दुविधा उत्पन्न हो। तीसरा, मीट की दुकानों को लेकर के है, तो मीट की दुकानों को सबसे ये है कि भाई जो रास्ते में जो दुकानें, अभी तक का जो निर्देश है शासन का, कांवड़ मार्ग में लेकर के जो शराब मीट की दुकानें हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगी, वो एकदम नहीं खुलेंगी, और ना ही उनकी तरफ से कोई कहीं और जाकर के मीट की दुकान खोलने का मतलब परमिशन मिलेगी। तो जो अभी है तो उनसे अभी है कि वो 1 महीने तक भाई उनकी दुकान बंद रहेगी, इसलिए उनको कोई भी इस मामले में ढील नहीं दी जाएगी, दुकान पूरी तरीके से बंद रहेगी। दूसरा, शराब की दुकानों को लेकर के है, तो जो शराब की दुकानें हैं वो दुकानें शराब की खुलेंगी, लेकिन वो ढकी हुई रहेंगी, वो खुलेंगी लेकिन ढकी रहेंगी, उसके आगे पर्दा लगा रहेगा। पर्दे में ये ध्यान रखिएगा कि जो पर्दे लगे वो चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से संबंधित ऐसे पर्दे ना लगा दें जिससे रोष उत्पन्न हो, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक या कोई भावना हो उसको आहत ना होने पाए, इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे।